हेलो दोस्तों, आपको एंजॉय इंग्लिश स्टडी में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्तों, मैंने आपको फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा। जो मैंने पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बता चुका हूं, आज फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा जो आपको ये बात है। चलिए मेरे दोस्तों, आज क्या मैं बताऊंगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही बात रहेगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही बात रहेगा, मगर ये थोड़ा हट के किसी यूट्यूबर ने बताया नहीं होगा। अगर जानते होंगे आप तो चलिए मेरा वीडियो ये ध्यान से देखिए, एकदम आपको माइंड में समझ में आ जाएगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्वेश्चन आज के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपको जो नहीं बनेगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात रहेगा आपको पास्ट में जैसा पास्ट में रहेगा, मगर ये काम करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो चलिए मेरे दोस्तों, बात को ध्यान में रखते हुए आप इसको देखिए कि क्या कह रहा है यहाँ पे। तत्कालिक वर्तमान, यानी कि इसको तत्कालिक वर्तमान यानी कि इमीडिएट प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे हो गया आई वांट टू गो बैक सून। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पे, आई वांट टू गो बैक सून, यानी कि ये आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर हिंदी क्या होगा कि मैं जल्दी ही वापस जाना चाहती हूँ। अब ये बात आपके सामने, मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात तो बता दिया हूँ कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है। डिफरेंट यानी कि डिफिनेशन होता है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो ये बात आपको वाक्य के अंत में क्या है, ती है, तो ये भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात बता रहा है। तो भाई ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल भी बता चुका हूँ कि रूल क्या है। तो रूल यानी कि इसका है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट होता है या अदर वर्ड को। समझ में बात आ रहा है। तो यहाँ पे टू गो, भाई V1 तो है गो, मगर टू क्यों आया है, ये आपको कंफ्यूज करने वाली बात है। तो टू क्यों आया है, तो ये भाई जान लो, ना यानी कि जाना, ना आता है, इसके लिए हम पहले टू का प्रयोग करते हैं। बात आपको समझ में आ गया। तो इसीलिए आई वांट चाहती के लिए है। तो आई वांट टू गो बैक सून, यानी कि मैं जल्दी ही वापस जाना चाहती हूँ। समझ में बात आ गया। यहाँ पे फिर क्या बता रहा है, शी वांट्स टू स्पीक एट वंस। वह एक बार बोलना चाहती है। तो समझ में बात आ गया, यानी कि शी वांट्स टू, भाई ये बात आपको समझ में आ गया, सिंगुलर नंबर। चलिए मेरे दोस्तों, यहाँ तक आपको बात करते हैं हैबिचुअल एक्शन, आदत को बताना लगेगी, जिसको आदत पड़ा हुआ है, आदत लगा हुआ है। हैबिचुअल एक्शन मतलब जिसको आदत लगा हुआ है, जिसको आप छोड़ा नहीं सकते हैं, और वो प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। अब प्रेजेंट टेंस का ही बात है, तो इसको कैसे हम बनाएंगे। जैसे यहाँ पे बताओ कि डॉग बार्क्स,
इसका हिंदी क्या होता है? डॉग्स बार्क, कुत्ते कुत्ते भूखते हैं। लो, इसका क्या है? कुत्ते भूखते हैं, भूखता है। बात समझ में आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस की बात, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात। तो कुत्ते भूखते हैं, इसको ऐसे ही बनाएंगे। ये एक्शन, इसको यानी कि हैबिचुअल आदत, यानी कह रहा है कि आदत बना हुआ है, कितना ही भी कुछ करोगे तो कुत्ता भुकवे करेगा। आप उसको पीटे मारे, कल देखेगा तो भुकवे करेगा, आदत बना हुआ है। कैट ड्रिंक्स मिल्क, यानी कि बिल्ली, कहने की बात यह है कि बिल्ली दूध पीती है। ही स्मोक्स, वह धूम्रपान करता है। बात समझ में आ गई? भाई कितना भी करे, उसको धूम्रपान का आदत लगा हुआ है तो करवे करेगा। उसको आज बोलो, कल छोड़ देगा थोड़ी, वो तो करवे करेगा कल। है, बात समझ में आ रहा है ना? तो यही बात है कि हैबिचुअल जिसको बना हुआ है, अगर प्रेजेंट टेंस में आ जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो इसको बिल्ली यानी कि दूध पीती है। बॉल की सारी बत्ती बुझा दो, बॉल घर में अंधेरा कर दो, अब कोना में जाके रख दो। बात समझ में आ गया? बिल्ली आएगा बिल्ली आएगा घर के मुंह पे, अनाक से सूंघेगा और पता कर लेगा कि भाई कोना में तो दूध रखल है, इसको तो बना हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ यही बात, इसका आदत बना हुआ है, वो सूंघे के पता कर लेता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसके लिए आपको ये ऐसे बनेगा। अब ये बताओ, वर्तमान की आदत, यानी कुछ आदत बनाना पड़ता है और कुछ आदत को डालना पड़ता है। इसके लिए हम आपको ये ट्रांसलेशन बनेगा। इसको जैसे ये आई गेट अप बिफोर सनराइज, यानी कि मैं सूर्योदय से पहले उठता हूँ। आदत बना हुआ है कि मैं सूर्योदय से पहले उठता हूँ। समझ में बात आ गया? वह शी कम्स हेयर आफ्टर सनसेट, वह सूर्यास्त के बाद यहाँ आती है। भाई जैसे हो गया, एक मान लो टेम्पल, एक जगह है टेम्पल, मंदिर, वहां पे वह सूर्यास्त के बाद रोज आती है, क्योंकि उसका आदत है, आदत बन गया है कि आना, हमको इतने 8 बजे यहाँ जाना है, तो आदत उसको बन गया है, यानी कि वो आदत बना लेती है। कहने का मतलब उसको हम यानी कि ऐसा ही ट्रांसलेशन बनाए। जहाँ पे अब बात करते हैं, यानी कि विचारों, थॉट्स, भावनाओं, फीलिंग्स, स्थिति, स्टेट या कंडीशन जिसको कहते हैं, ऐसा वाक्य दर्शाने वाले हेतु में हम कैसे बनाते हैं, इस बात को समझिए। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो आप देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि दर्शाने वाली बात होता है, ये भी वर्तमान की बात कर रहा हूँ, पास्ट की नहीं। माई मदर लव मी वेरी मच, यहाँ पे हिंदी क्या बता रहा है कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। क्या पहले नहीं करते थे? हैं, पहले नहीं करता था, पहले भी करती थी। तो ये प्रेजेंट की बात है कि मेरी माँ, यानी कि माँ, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार
करती है। बात समझ में आ रहा है? ही लावर्स हार्ड, यानी कि वह कड़ी मेहनत करता है। वह कड़ी मेहनत करता है। ऐसा ऐसा सेंटेंस आपको सामने आएगा जो कंफ्यूज में डाल देगा, मगर भी आपको ये बोल रहा हूं कि आप अब ये वीडियो देखने के बाद आपको साफ समझ में आ जाएगा कि कोई भी किसी तरीका का सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में रहता है तो दिक्कत आपको नहीं होगा। ये मैं आपको वादे के साथ कह रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अगर ये देख लीजिएगा तो आपको प्रेजेंट टेंस की कोई भी सेंटेंस आपको एकदम आसान लगेगा भाई, आसान। जैसे कहते हैं ना, खा लेते हो दाल भात पेट भर लेते हो, ऐसे ये क्वेश्चन आएगा, झट से बना दोगे। समझ में आ गया? तो ही ऑफ्टेन फॉल्स इल, यानी कि कह रहा ऑफ्टेन, वह अक्सर बीमार रहता है। वह अक्सर बीमार रहता है। बात समझ में आ गया? अक्सर में ऑफ्टेन मतलब होता है अक्सर। बात समझ में रह गया? आप ये बात समझ लो कि ऐसा कंडीशन वाला अगर सेंटेंस रहे तो इसको हम इसी तरीका से बनाता है, आप बनाऊंगा। तो ये भाई याद कर लेना। थॉट्स मतलब होता है विचारों, भावनाओं, फीलिंग्स मतलब भावनाओं, कोई भी कंडीशन बताएगा, स्टेट बताएगा तो इसको स्थिति, जैसा स्थिति आता है ये क्या कर रहा है कि वह कड़ी मेहनत करता है। ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्या, जो कुदारी चलाता है वो कड़ी मेहनत करता था पहले कि नहीं? वो पहले करता था, आज भी कर रहा है कड़ी मेहनत। तो ये था और था, यानी कि ता में आपको अंतर आ जाएगा। तो ऐसा कोई सेंटेंस अगर मिल जाए तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे बनाना है, जो आपको ये देखकर तो पता चल ही गया होगा। चलिए मेरे दोस्तों, आगे की वीडियो चलिए अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, यानी कि सेंटेंस पैटर्न फॉर द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में बात आ रहा है कि हम यानी कि इसको रूल कैसे बनाएंगे। अब ग्रामर की बात करते हैं। ये प्रेजेंट टेंस की ऐसी आदत वाली वर्तमान की आदत कैसे है, आदत वाली बातें बता रहे थे कि वर्तमान जो सत्य बात था ये बता चुका हूँ। अब तो ऐसा आएगा कोई भी सेंटेंस तो छोड़ोगे तो नहीं, बन जाएगा, आसान से बन जाएगा। ये दिक्कत आपको होता है ऐसा क्वेश्चन आता तो इसलिए मैंने उसको पहले ही बता चुका हूँ। अब बात आते हैं रूल पे। समझ में आ रहा है क्या मैं बता रहा हूँ? वो बात तो समझ में आ रहा है ना? क्या अब बात करते हैं सेंटेंस पैटर्न फॉर द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि यानी कि इसका रूल बता रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसका रूल होता है क्या कि एडवर्ब प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ऐसा क्वेश्चन तो आएगा ना कि डू आई इट ए मैंगो, क्या इसका हिंदी होता है क्या मैं आम खाता हूँ। ऐसा सेंटेंस रहेगा तो सीधा डू लगाना, सीधा सब्जेक्ट, यानी कि पहले डू आई इट ए मैंगो, क्या रहेगा तो इंट्रोगेटिव में डज शी सिंग ए सॉन्ग, क्या वह गाना गाती है। बात समझ में आ रहा है? अब आते हैं सेंटेंस पैटर्न फॉर द निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। यहाँ तक तो आपको अब निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात कह रहा है कि इसका रूल भी अलग होता है भाई। जब ये निगेटिव है, इंट्रोगेटिव में है, तो ये पहले तो क्या था कि इंट्रोगेटिव था, अब निगेटिव में आ रहा है।
तो इसका रूल होता है डू या डज प्लस नोट या डज डोंट या डजंट, ऐसा भी होता है इसका रूल। तो प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यानी कि यहाँ देखो डोंट आई ईट ए मैंगो, इसका हिंदी क्या होगा कि क्या मैं आम नहीं खाता हूं, नहीं खाता हूं। ये निगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया कि डजंट आ गया, डोंट आ गया, सॉरी डोंट आ गया, आई। अगर इसी के बात करते हैं तो ऐसा भी बनेगा डू नॉट आई ईट ए मैंगो, डू नॉट, ऐसा भी बनेगा। कोई शक की बात नहीं है कि कोई टीचर ऐसा बनाओगे तो गलती नहीं कर पाएगा, मगर ये शॉर्ट फॉर्मूला है। डू नॉट यानी कि NOT होता है ना, उसको उड़ा देता है, समझ में बात है, इसको शॉर्टकट कहते हैं। अगर पूरा अगर लेके चलोगे तो यही बनेगा डू नॉट आई ईट ए मैंगो। बात यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे डजंट शी सिंग ए सॉन्ग, ये क्या वह गाना नहीं गाती है। बात यहाँ तक आ गया समझ में? तो चलिए ठीक है, आगे की बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेंटेंस पैटर्न फॉर द WH क्वेश्चन। यहाँ तक तो आपको यानी कि सेंटेंस पैटर्न फॉर द निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में तो पता चल ही गया कि ये कैसे इसको बनाना है, रूल भी लिखा दिया हूँ। अब आते हैं WH क्वेश्चन की बात, यानी कि इसका रूल भी होता है, क्या होता है ये बात सुन। WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये बात आपको याद कर लेना। सबसे पहले क्या है कि उसको हम रूल को याद कर लेते हैं। सूत्र याद कर लेने से क्या होता है, कोई भी ग्रामर का वाक्य आएगा हिंदी में, उसको हम बना पाएंगे एकदम आसान तरीके से। देखो यहाँ पे हाउ डू दे डू दिस वर्क, यानी कि क्या कर रहा है इसका हिंदी कि हाउ डू दे डू दिस वर्क, यानी कि वे लोग यह काम कैसे करते हैं। ये बात समझ में आ रहा है आपको? ऐसा Why does she go there, यानी कि Why does she go there, यहाँ क्या है कि she go there, या ये बात समझ में आना चाहिए आपको। she go there सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है, तो यहाँ पर पकड़ो पहले she go there, यानी कि वह वहां, Why मतलब क्यों या क्यों गो जाती है। बात समझ में आ रहा है कि Why does she go there, तो पहले में इसको लाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के उठा के लाएंगे, इसके बाद इसको लाएंगे, अंत में यानी कि वर्ब को देखेंगे। समझ में बात आ गया कि W वर्ब में है, इसके बाद अदर वर्ड रहेगा तो अदर वर्ड ही रहेगा, इस सूत्र के मुताबिक चलना, तो आपको क्लियर सब सेंटेंस समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि यानी कि सेंटेंस पैटर्न फॉर द निगेटिव WH क्वेश्चन, आप इसको कैसे बनाएंगे ये बात आपको समझना। अगर प्रेजेंट टेंस की बात रहे तो WH वर्ड प्लस डू डज प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ना नहीं तो गलती हो जाएगा।
प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे डाल देना। तो व्हाई डोंट यू गो देयर है, और इसको सीधा WH क्वेश्चन वाले में हम क्या करते हैं कि सीधा प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस में सीधा अब क्या, अब सब्जेक्ट क्या है, यू, टू यानी कि तुम। बात समझ में आ रहा है। देयर सब्जेक्ट उठा के लाएंगे, तो तुम यहां क्यों नहीं जाती हो। बात समझ में आ रहा है कि यहां तुम, यहां वाई मतलब क्यों, गो मतलब जाती, क्यों नहीं यानी कि डोंट है ना, इसको हम ऐसा ही बनाएंगे तो गलती नहीं होगा। वाई डू नॉट यू गो देयर। समझ में बात तो कदापि नहीं सही होगा, यानी गलत नहीं होगा। समझ में